नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं उनका नाम है अमरेश मिश्रा। तेज तर्रार अधिकारी हैं, रेंज आईजी हैं इस समय रायपुर के। और उनके पास यूँ आया हूँ कि गरियाबंद में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसको लेके पुलिस बहुत उत्साहित है। उड़ीसा की सरहद से लगा हुआ ये वो इलाका है जहाँ पे नक्सलियों की आमद रफ्त रही है। इस इलाके को लेके ये माना जाता है कि उड़ीसा के जो कैडर्स हैं या जो उड़ीसा के लिए मूवमेंट करते हैं उनका ठौर है। मगर एक करारा झटका लगा है, सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, उनकी बॉडी रिकवर हुई। उसके अलावा एक बड़ी सफलता ये भी कि 10 नक्सलियों के आसपास मारे जाने की खबरें हैं। कैसे ये सफलता मिली है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी स्तर का ये दूसरा व्यक्ति है जो मारा गया है गरियाबंद में। संयोग देखिए कि दोनों ही वक्त आईजी अमरेश मिश्रा ही हैं। सर नमस्ते। धन्यवाद याज्ञवल्क जी। तो पहले सफलता की बधाई सर। थैंक यू। ये कैसे हुआ? सफलता मिली ठीक है, मगर ऑपरेशन कैसे हुआ? पिछले 1 साल से बात करें तो 2 या 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की उड़ीसा गरियाबंद बॉर्डर पे होने की सूचनाएं लगातार मिलती रही हैं। जो भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हो पास्ट में, छत्तीसगढ़ से झारखंड तक को कनेक्ट करने का प्लान, कॉरिडोर बनाने का प्लान, 3 CCMs यहाँ पे लोकेट किए गए थे। जनवरी में जो इनकाउंटर हुआ जिसमें CCM चलपति मारा गया था, उसके बाद मनोज के गरियाबंद में होने की लगातार खबरें आ रही थी। करीब 1.5 साल से इनका टुकड़ी है ये गरियाबंद में थी। 8 से 10 बार इस टीम के साथ इनकाउंटर हो भी चुके हैं। ये 11वां इनकाउंटर था जिसमें सफलता मिली है। सफलता कोई भी मिलती है, 3 ही कारण होते हैं उसके। इंटेलिजेंस इनपुट थोड़ी और बारीक थी इस बार। फील्ड पे जो क्राफ्ट होता है, टेक्टिकल मूवमेंट जो होता है, घेरने की कला, वो ज़्यादा पारंगत तरीके से हमारे जवानों ने अंजाम दिया उसको। भागने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए 10-100 मिल पाए हैं। 3 बड़े काडर हैं, एक CCM, एक SZC रैंक का, वो भी आंध्र प्रदेश का, और एक तीसरा जिसकी भी आंध्र प्रदेश की होने की संभावना है, वो टेक्निकल टीम इंचार्ज, जो कि फर्स्ट इनकाउंटर के बाद नक्सलियों की लिमिटेड नंबर्स को टैक्टिकली सुपीरियर बनाने के लिए, कि ज़्यादा अच्छे हथियार, ज़्यादा अच्छे तरीके सिखाए जाएँ, उसलिए आया हुआ था। बाकी 7 अन्य काडर्स हैं जिनकी पहचान जारी है। मैक्सिमम नाम पता चल चुके हैं, बट 100% होना थोड़ा देर बचा हुआ उसमें। ये ऑपरेशन कितना जटिल था, कितना कठिन था? गरियाबंद की पहाड़ियाँ, मैं बस्तर में भी रह चुका हूँ 3-4 साल। बाकी जगहों अबूझमाड़ के बराबर टफ है या उससे ज़्यादा टफ है। घने जंगल, बरसात, बीच में ग्रासलैंड भी था, 4-5 फुट की ग्रासलैंड, तो लोकेट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बट मैक्सिमम जो मेजर जो चुनौती थी वो बरसात की थी। ग्रीनरी इस समय काफ़ी ज़्यादा है, कंसीलमेंट की थी, बट जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। SP निखिल राकेचा ने आउटस्टैंडिंग लीडरशिप दिखाई, फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टिल मॉनिटरिंग ऑल नाइट। तो SP और उनकी टीम सही में बधाई के पात्र हैं। मुठभेड़ को लेकर थोड़ा सा ब्यौरा बताइए, क्योंकि दर्शकों को बड़ी उत्सुकता है कि कैसे हुआ। परसों ऑपरेशन शुरू हुआ, कल फर्स्ट कॉर्डन के बाद सेकंड कॉर्डन में गए तो पुख्ता सूचना थी ही, तो हमारी मूवमेंट टेक्टिकली मूव होते गई। दोपहर के आसपास फायरिंग शुरू हो गई, 1 आध ब्लास्ट भी हुए। इन ऑपरेशंस में यही होता है कि कॉर्डन आप बनाए रखें ताकि गैप एरिया ना मिले भागने का। पिछले बार भी यही हुआ था, कुछ भाग पाए थे, आज भी कुछ भाग पाए हैं। तो लेयर बाय लेयर बढ़ता गया ऑपरेशन। शाम तक हम लोग को 8-9 बॉडीज़ दिखने लगी थी, हथियार भी दिखने लगे थे। रात में भी फायरिंग चली, सुबह तक फायरिंग चली है 20 मिनट पहले तक, लेकिन अभी सर्चिंग में कुछ वहाँ लोकेट नहीं हो पाया है। हो सकता है कुछ 100 और पड़े हों, कुछ हथियार और पड़े हों, कुछ लोग भाग गए हों, क्योंकि सर्चिंग में गैप क्रिएट हो ही जाता है। जब आप सर्च करते हैं तो कॉर्डन टूटता है, तो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो जाता है। और हिली एरिया है तो इतना लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है कि आप हर एक गैप को टैकल कर सकें। वो जो पहाड़ी है जहाँ पे मुठभेड़ इसके पहले भी हुई, अभी भी हुई, उस पहाड़ी में ऐसी खासियत क्या है कि वहीं पे शेल्टर मिलता है या वहीं इनपुट आता है, वहीं पे हो रहा है? दुर्गम पहाड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, उड़ीसा से काफ़ी सटा हुआ है, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में आसानी मिलती है। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है,
पहाड़ी की चढ़ाई बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको भी लगता है कि संतरी दूर से स्पॉट कर लेंगे। ओके। हालांकि टीम के मेंबर्स ने बताया है, जो काफ़ी हमारे लिए मतलब सेलिब्रेशन का फैक्टर हो सकता है, कि आजकल संतरी स्पॉट करने के बाद भी रिस्क नहीं लेते कि बताने जाएं। डिसइल्यूजनमेंट है, डिमोटिवेटेड हैं, ज़बरदस्ती रोके गए हैं, बंदूक की नोक पे उनको संगठन में रोका गया है। तो कुछ संतरी ऐसे भी हैं जो फोर्स देख के भाग जाते हैं rather than कैंप में जाके बताना। तो वैसा कल भी शायद हुआ है, कुछ संतरी ने स्पॉट किया टीम को, लेकिन वो भागना उचित समझे rather than कैंप पे जाके बताना नक्सलियों को। ये उधर से नक्सलियों की ओर से जो प्रतिरोध हुआ है, फायरिंग कितनी देर तक चली हुई है सर? कल करीब 3-3.5 घंटे तक फायरिंग चली है। ओके। बॉडीज आएंगी ही थोड़ी देर में। इंटेंस फायरिंग चली है। हमारा नुकसान नहीं हुआ, हम लोग फॉर्चुनेट हैं, टैक्टिकली सुपीरियर थे। फोर्सेस जब मोटिवेटेड होती हैं, मूवमेंट प्रिकॉशन के साथ करती हैं, तो यही अंजाम होता है। जिस सीसी कमेटी मेंबर की बात हो रही है लगातार, जिसकी मैं बधाई आपको शुरू में दे चुका, उसकी हैसियत क्या थी, उसका ऑरा क्या था, क्या चीज़ था वो? सेंट्रल कमेटी मेंबर था, काफ़ी पुराना कार्डर, 25-30 सालों से काम कर रहा था, मिलिट्री ब्रेन माना जाता था, उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था, ज़्यादा टाइम इधर रहा है, आंध्रा में भी पहले काम किया हुआ है। ज़रा डिटेल्स कलेक्ट हो रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था, क्योंकि 1 करोड़ छत्तीसगढ़ का इनाम है, बट बाकी राज्यों से भी इनाम उसके ऊपर जारी हुआ है, उड़ीसा से, तेलंगाना से। अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्डर था। नक्सलवाद के इस सिमटते फुटप्रिंट्स जो हैं उसको एक्सपेंड करने की जिम्मेदारी लिया था। कॉन्फिडेंस था कि बस्तर को झारखंड से दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे, जो कॉरिडोर ख़त्म हो चुका है उसको दोबारा रिक्रिएट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, कॉन्फिडेंस, एडवेंचरस, टैक्टिकली मिलिट्री शार्प, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक। एक बड़ी दिलचस्पी है, जो पहाड़ी होती है वो ऊपर थे, आप नीचे थे। रणनीतिक रूप से हमेशा ये माना जाता है कि जो ऊपर होगा वो सफल होता है, जो नीचे होगा नुकसान उठाता है। फोर्स ने ऐसा कौन सा इंतज़ाम किया था इस बार कि नुकसान शून्य? फोर्स जिग-जैग चली, संतरी भाग गया, कवर लेके चली, फोर्स हड़बड़ी में नहीं आई, फायरिंग से डिस्टेबलाइज नहीं हुई। ये 3-4 चीज़ें जो अकर करती हैं इजीली, जो ग्राउंड पे हुआ होगा वो तो हुआ ही है। क्या इस सफलता के बाद अब ये माना जाए कि गरियाबंद का जो इलाका है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच का जॉइंट है, जहाँ पे अक्सर कभी उड़ीसा में दबाव पड़ा तो इधर चले आए, इधर से दबाव पड़ा तो उड़ीसा चले गए, अब वो शेल्टर नहीं रहेगा? गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद का जो भी कुछ स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो उड़ीसा स्टेट कमेटी का पार्ट है। वो दृढ़ कारण से उसका कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा एरिया है जो उड़ीसा स्टेट कमेटी से ही गवर्न होता है। जहाँ तक इन CCMs की बात है, ये काफ़ी दिनों से उड़ीसा गए ही नहीं थे। ओके। तो ऐसा नहीं कि दबाव पड़ता है तो मूव कर जा रहे थे, उड़ीसा नहीं जा रहे थे। दबाव जब भी पड़ता था तो गरियाबंद और धमतरी दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के उनको पर्याप्त शेल्टर और कवर मुहैया करा रहे थे। दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है, जाहिर सी बात है, अगर 10 भी मारे गए हैं जितनी बॉडी मिले हैं, और ऐसे उम्मीद है और भी कुछ मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं, तो भी करीब करीब मोर देन 50% जो स्ट्रेंथ है गरियाबंद का वो डिप्लीट हो चुका है। पिछले एनकाउंटर के बाद 10 से 15 लोग या तो सरेंडर कर दिए या डेजर्ट करके भाग गए। वो सारे इंपॉर्टेंट लोग थे। हमें उम्मीद है इस इनकाउंटर के बाद भी 1 दर्जन लोग पक्का ही संगठन छोड़ के भागेंगे। एक नाम बचपन में हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, फैंटम, मृत्युंजय, वो एक नाम बार बार आता है और उसको लेकर भी चर्चाएं रही हैं कि गरियाबंद उड़ीसा के बीच में काफ़ी सक्रिय है वो नाम, गणेश उइके है। और पिछली बार भी जब सफलता मिली, एक CC कमेटी मेंबर ख़त्म हुआ, तो भी जिक्र आया कि गणेश उइके है। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है कि गणेश उइके सक्रिय है यहाँ? ऐसा आकलन था, लेकिन उस आकलन में सच्चाई नहीं निकली बाद में। अभी जो हमारा असेसमेंट है उड़ीसा में है, वो कहीं ना कहीं गरियाबंद साइड नहीं है। बट जब तक एक भी नक्सली बचा हुआ है, हम लोग अपने गार्ड लोअर नहीं कर रहे हैं और परस्यू करते रहेंगे सारे इनपुट्स, सारे एफर्ट्स।
एक छोटा सा सवाल है मगर खूब चर्चाओं में है सर इसी मुठभेड़ से रिलेटेड। कल देर रात तक मुठभेड़ चली, गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने खुद मीडिया को बताया। सुबह अखबार में एक तस्वीर छपती है जो दिन की फ़ोटो लग रही है, उसको लेके एक वर्ग है जो प्रश्नांकित सा कर रहा है कि ये क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग कल दोपहर से ही बता रहे हैं, करीब 4 बजे से जब से पहली मुठभेड़ शुरू हुई या क्लियर हुआ कि बॉडी मिल चुकी है, हम लोग लगातार बता रहे हैं कि नक्सली मारे गए हैं। आइडेंटिटी पक्का नहीं था, आइडेंटिटी ड्यू कोर्स में पक्का हुआ जी। 8 बजे 9 बजे जब भी पक्का हुआ हो, उस समय रिजनेबल डिग्री ऑफ ये आया कॉन्फिडेंस 99% से ज़्यादा कि ये वही होगा। मॉर्निंग में जाके पूरा कन्फर्म हुआ। हालांकि कन्फर्मेशन जब तक थाने के कल्चर में, जिस कल्चर से मैं आता हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक कल्चर से नहीं हूँ, तो मैं जिस कल्चर से आता हूँ मेरे हिसाब से अब थाने में जो रूल है कि बॉडी आ जाए, पंचनामा हो जाए तभी हम नाम लेंगे, हम लोग ये फॉलो करते। बाकी हमारे सीनियर्स जो थाने से इन्वॉल्व नहीं है वो कोई दूसरा डॉक्टर सकते। बट शाम तक क्लियर हो गया था, जब माननीय मंत्री जी ने जब अनाउंस किया उसके पहले क्लियर हो चुका था कि वही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये गरियाबंद की वो मुठभेड़ है जिस मुठभेड़ को लेकर खूब चर्चाएं रही हैं और बधाई दी जा रही है पुलिस को। तो दुरूह परिस्थितियों के बीच में पुलिस ने कैसे ये सफलता हासिल की और इस मुठभेड़ के बाद भविष्य क्या है, कितना और ज़्यादा सुरक्षित है गरियाबंद का या उड़ीसा छत्तीसगढ़ का ये जो जॉइंट इलाका है, वो भी जवाब आपने सुन ही लिया होगा। सार संक्षेप ये है कि इसके बावजूद कि सफलता बहुत शानदार मिली है, पुलिस चौकसी और सतर्कता दोनों से कमतर नहीं होने वाली, बल्कि वो बढ़ेगी। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी होगी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए प्रणाम।